चंदनपुर गांव की वो रात बहुत भयानक थी। तूफान और बिजली के बीच उस टूटी झोपड़ी में दो अनाथ बहनें अपनी किस्मत पर रो रही थीं। बापू की ये तस्वीर अब बस यही हमारे पास बची है। आज हमें ये छत छोड़नी होगी। हमें घर से निकाला जा रहा है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या हम अब कभी घर वापस नहीं आएंगे? मुझे भूख भी लगी है दीदी। अरे ओ कलमुहियों, अभी तक यहीं बैठी हो? चलो निकलो यहाँ से। ये लो 2 सूखी रोटियां और दफा हो जाओ। दोबारा इस गली में कदम मत रखना। सगा खून सफेद हो चुका था। सपना ने सूखी रोटियां उठाईं और अपनी बहन का हाथ पकड़कर उस घने जंगल की ओर चल पड़ी जहां मौत का सन्नाटा पसरा था। मत रो छुटकी, जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। चल उस मंदिर में चलते हैं। अरे मेरी बच्चियों, तुम यहाँ इस हाल में? डरो मत बेटा, मैं हूँ ना। चलो मेरी कुटिया में, आज से तुम अकेली नहीं हो। कई दिनों बाद सपना और छुटकी ने चैन की रोटी खाई। काकी की झोपड़ी में उन्हें माँ जैसी ममता मिल गई थी। दिखाने का जज्बा। काकी, मैं अब और नहीं रोऊंगी। आप मुझे जंगल का रास्ता बताइए। मैं मेहनत करूंगी और अपनी गरीबी मिटा कर दिखाऊंगी। जंगल की गहराई में सपना को एक गुफा के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती नीलम था। अच्छा, तो इन अनाथों के हाथ खजाना लगा है। मैं इसे छीन कर ही दम लूंगी। ये सारा माल अब मेरा होगा। सपना की मेहनत रंग लाई। शहर के जौहरी ने उसे उस रत्न के बदले ढेर सारा धन और अनाज दिया। अनाथ बहनों की तकदीर अब बदल चुकी थी। सपना बेटी, हमें माफ कर दे। हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। चल अब अपने चाचा के घर रह। ये सारा पैसा मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा। चाचा जी, माफी तो आपको खुद से मांगनी चाहिए। जिस दिन आपने हमें घर से निकाला था उसी दिन रिश्ता खत्म हो गया था। अरे नहीं बेटी, हमसे गलती हो गई। हम तो बस तुम्हें मजबूत बनाना चाहते थे। चाचा की आंखों में पछतावा नहीं बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। दीदी, ये वही है ना जिन्होंने हमें धक्के मारकर निकाला था? मुझे इनसे डर लगता है। डरो मत छुटकी, अब हम कमजोर नहीं हैं। अब कोई हमें रुला नहीं सकता। अचानक चाचा ने मौका देखकर थैले में रखा पैसा छीनने की कोशिश की। हाथ पीछे हटाइए, ये मेहनत की कमाई है, कोई भीख नहीं। सपना की आवाज गूंज उठी। पास खड़े लोग भी अब ये सब देखने लगे थे। अरे ये वही आदमी है ना जिसने अपनी भतीजियों को घर से निकाला था। कितना गिर गया है ये लालच में। मुझे माफ कर दो सपना, मैं सच में गलत था। गलती की सजा मिलनी चाहिए चाचा जी, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ ताकि मेरे दिल में भी नफरत ना रहे। उस दिन सपना ने सिर्फ अपने चाचा को नहीं बल्कि अपने दर्द को भी पीछे छोड़ दिया। दीदी, अब हम हमेशा खुश रहेंगे ना? अब कोई हमें घर से नहीं निकालेगा ना? सपना ने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि ये भी सिखा दिया, गरीबी नहीं हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। दीदी देखिए, मेरे नए कपड़े और लाल जूते। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना? हम हमेशा काकी के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर आप कुछ सीख पाए इस कहानी से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनू ट्यून्स 2.0 को। आपका दिन शुभ रहे। तब तक अपना ख्याल रखें।